PHP CRUD ऑपरेशन के अंदर हम लोग डिलीट को परफॉर्म कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसके ऊपर क्लिक करने पे डेटा आपका हो जाता है डिलीट आपके PHP MyAdmin के टेबल से, और अगर आप बैक करके रिफ्रेश करते हो तो यहां से वो डेटा आपका डिलीट हो चुका होता है, राइट। इसमें कमी बाकी है, उसको हम दूर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखा दूं। जो मैंने आपको डेमो में चेक कराया था ना, वो पेज मेरा ये रहा। अगर मैं इसके डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूं तो एक बॉक्स मेरे सामने बन के आता है, एक अलर्ट बॉक्स, या यूं कह लो एक कंफर्मेशन बॉक्स मेरे सामने बन करके आता है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये डिलीट नहीं होगा, चाहे तो आप रिफ्रेश कर करके इसको देख सकते हो। अगेन मैं क्लिक करता हूं, कहता क्या आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है। अब आप देखोगे मुझे एक मैसेज मिलता है, रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। अगर मैं इसके ऊपर ओके कर दूं तो ये वापस मुझे डिस्प्ले के पेज के ऊपर लेकर के आता है और नीचे की जो एंट्री थी वो यहां से डिलीट हो गई। हमारे केस में क्या है, अब मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा वरना मेरा ये पूरा खाली हो जाएगा, मुझे बैक आकर के रिफ्रेश करना पड़ता है। कंफर्मेशन नहीं मांग रहा और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता था यहाँ पे 10-15 हज़ार रिकॉर्ड हो और मुझे 999 वाले को डिलीट करना हो, लेकिन गलती से मेरा हाथ हिल गया या माउस किसी और जगह पे चला गया और उसके एक ऊपर वाला रिकॉर्ड पे क्लिक हो गया। तो अगर ये पूछेगा ही नहीं और डायरेक्ट डिलीट कर देगा तो वो पूरा एंटायर डेटा मेरा लॉस हो जाएगा, जो कि किसी को नहीं पता किसकी एंट्री थी वो। तो ऐसी बेवकूफ़ी हम नहीं करना चाहेंगे, राइट। सो इट्स बेटर कि ये सेंसिटिव चीज़ है, रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो रहा है तो क्यों ना यहाँ पे एक कन्फर्मेशन बॉक्स लगाया जाए ताकि यूज़र आँख खोल के देखे, हाँ भाई डिलीट पे क्लिक कर दिया मैंने तो कौन सा रिकॉर्ड था वो, वरना कैंसिल करके वो यहाँ से दोबारा उसको कर सकता है। तो अब मैं आपको ये कराने वाला हूँ। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस डिजाइनिंग का पार्ट है, उसके बाद डेवलपमेंट का पार्ट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं इस डेमो वाले को भी यहाँ से कट ही कर देता हूँ और यहाँ आ गया, मेरे टेबल को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है जिसके अंदर करंटली 2 एंट्री पड़ी है जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्फर्मेशन का कोड करते हैं। अब देखो कन्फर्मेशन कहाँ लगाना है, हमने यहाँ पे काफी सारे पेज क्रिएट कर लिए। कॉमन सेंस है, अपडेट का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, स्टाइल शीट का कोई लिंक नहीं है, फॉर्म में तो इंसर्ट कराया था कोई लिंक नहीं है, कनेक्शन फाइल का कोई लिंक नहीं है। बच गया क्या, delete.php, display.php। मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि डिलीट के ऊपर लगेगा, बट ऐसा नहीं है। हमें यहां क्लिक होते ही पूछना है, और ये जो पेज है आप ऊपर देख सकते हो display.php के ऊपर मैं करंटली अभी हूं। जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो हम यहां पे एक बॉक्स दिखाना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए हम 2-3 लाइनों के जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। बहुत इजीली आपको समझा दूंगा मैं वो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसके क्लिक करने पे तो जावास्क्रिप्ट में इसके लिए इवेंट हैंडलर्स भी है हमारे पास, या एक ऑन क्लिक फंक्शन भी है। ऑन क्लिक यानी कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या करना है। तो देखो मैं आ गया अपने डिस्प्ले वाले पेज पे, और जहां पे हमने ये डिलीट का बटन बनाया है ना, ये इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू डिलीट, क्लास इक्वल्स टू डिलीट, कहीं पे भी जगह ढूंढ करके ना, मैं जनरली लास्ट में ही कर देता हूं, स्पेस दे दो सबसे पहले तो, और यहां पे आपको लिखना है ऑन क्लिक, ठीक है। सारा कुछ एक साथ रहेगा, ऑन और क्लिक के बीच में कोई स्पेस नहीं है। मैंने कहा ऑन क्लिक इक्वल्स टू सिंगल कोट लगा दिया कि क्लिक होने पे इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो क्या करना है। तो मैंने कहा रिटर्न स्पेस और कोई भी एक वर्ड यहां पे दे दो, आप ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, अमन रख लो, अपना नाम रख लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे कह रहा हूं चेक डिलीट। ध्यान दो, चेक और डिलीट 2 अलग अलग वर्ड हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो नाम जिसके 2 अलग अलग वर्ड है तो या तो अंडरस्कोर यूज करो या इकट्ठे लिख लो, स्पेस मत देना। अब ये ना एक फंक्शन होने वाला है, मैं इसको ये कह रहा हूं जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो रिटर्न कर चेक डिलीट नाम का एक फंक्शन के लिए ये पैरेंथेसिस यानी कि ये गोल वाले ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। जूम कम करके दिखा देता हूं कि ये लाइन आपका क्या बनेगा। ये देखो, ऑन क्लिक इक्वल्स टू रिटर्न चेक डिलीट। रिटर्न को करंटली इग्नोर करो, ऑन क्लिक पे क्लिक होते ही चेक डिलीट नाम का एक फंक्शन जो है वो चल पड़ेगा, ठीक है। जूम वापस पहले की तरह। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, HTML क्लोज होने से पहले, ठीक है, यहाँ नीचे क्लोज कर लेना। मैं यहाँ पे आकर के क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूँ, SCRIPT। जावास्क्रिप्ट के लिए अपने को स्क्रिप्ट टैग लगाना ही पड़ता है, और इसके बीच में आकर के मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया। अब देखो
ये चेक डिलीट मेरा स्पेसिफाई किया हुआ नाम है, इसके जगह पे XYZ हो सकता है, साइबर वॉरियर्स हो सकता है, राइट। तो अब वेब ब्राउजर को नहीं पता या PHP को भी नहीं पता कि ये चेक डिलीट क्या है, साइबर वॉरियर्स क्या है, अमन क्या है। ये हमारा डिफाइन किया हुआ नेम है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कहा इसको फंक्शन कि एक फंक्शन है। अब उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना होता है। एज इट इज स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल जो आपने ऊपर दिया है वैसा ही मैंने कहा चेक डिलीट जो भी आपने ऊपर लिखा, और ब्रैकेट के बाद कोई सेमीकोलन मत देना क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अब ये स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा भाई ये फंक्शन जो है ना चेक डिलीट वो कैसे काम करता है मैं तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मुझे बताना पड़ेगा ये फंक्शन कैसे काम करता है, और जब इसका फंक्शनिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना कि ये तो इस तरीके से काम करता है, तो उसको यहाँ थोड़ी रखना है, उसको तो हमें यहाँ क्लिक होने पे कॉल करना है ना, कि क्लिक होते ही वो फंक्शन चले। दैट्स वाई यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है, तो यहाँ से आंसर रिटर्न होकर के इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने स्पेसिफाई किया अगेन वही कि भाई रिटर्न कर देना है आंसर। कन्फर्म, तो यहाँ लिखा CONFIRM कन्फर्म, और उसके बाद गोल वाले ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस, लास्ट में एक सेमीकोलन, और इसके बीच में आपको यूज करना है यहाँ पे सिंगल कोट्स। ठीक है, आपका कोई भी मैसेज जो आप दिखाना चाहते हो, मैंने कहा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, अपने मन से रख लो और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं स्पेस दे करके कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा। अगर है तो भाई यस पे क्लिक कर, वरना मत कर। अब यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं मेरे वाले पेज पे display.php। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अगेन हो गया रिकॉर्ड डिलीटेड। बैक आता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो रिकॉर्ड भी चला गया, कोई कंफर्मेशन नहीं आया। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारों को नहीं आएगा। ठीक है, क्या इशू है यहाँ पे, ये कंफर्मेशन का ना, कंफर्म का C आपको स्मॉल कर देना है अगर आपके में कैपिटल ना चले तो। जनरली कैपिटल चलता है बहुत कंप्यूटर्स में, मेरे दूसरे कंप्यूटर में चल पड़ता है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैं ऑनलाइन रख दूंगा फिर सामने वाले कंप्यूटर में चलेगा कि नहीं चलेगा, जो यूजर इसको चला रहा है चलेगा। सर्वर के ऊपर जाने के बाद ऐसा कोई इशू नहीं आता, ये जो इशू होते हैं वो लोकल कंप्यूटर पे रहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब लास्ट एंट्री बची है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कहता आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। मैंने कहा नहीं करना मुझे। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट नहीं हुआ। अब ये जो कंफर्म है ना, ये मेन स्पेलिंग है और ये अपने आप ही काम करता है। जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ हमारे पास एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, बस हम इसके बीच का जो मैसेज है वो अपने लिए अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा नहीं करना। अगेन यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा कर दो, कहता रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर मैं बैक आऊं, रिफ्रेश करूं तो वो रिकॉर्ड भी हो गया खाली, कहता नो रिकॉर्ड्स फाउंड। सिंपल। अब मुझे यहाँ पे कुछ एंट्रीज को पास करना पड़ेगा ताकि मैं आगे की चीजें आपको करा सकूं। तो मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज जो है वो पास कर दी है अपने फॉर्म को यूज करके। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, डिलीट होते ही कहता रिकॉर्ड डिलीटेड, वहां जाकर के रुक जाता है, वहां मुझे उसको नहीं रोकना, मुझे वापस इसी पेज के ऊपर लेकर के आना है जिस तरीके से हमारा अपडेट होने के बाद ये काम करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरी एंट्रीज को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया और उसके बाद एक्सेप्ट किया। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो कहता है रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे मुझे लेकर के आता है जिस एंट्रीज को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मुझे खुद से बैक जाने की जरूरत नहीं है और रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ऑटो रीडायरेक्शन का यूज मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, लेकिन ऑटो रीडायरेक्शन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें, 59 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज तक प्लान यहाँ पे वेरी करते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम है और अनलिमिटेड है। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो।
ऑलराइट, सो अब रीडायरेक्शन के लिए ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आता हूँ हमारे अपडेट के डिज़ाइन वाले पे। नीचे हमने उसको किया था, अगर हम यहाँ पे चेक करें ना, जहाँ उसका कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है, ये देख पा रहे हो आप, ये एज इट इज़ लाइन मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, जो हमने मेटा का यूज़ किया था डिस्प्ले वाले पेज के अंदर रीडायरेक्ट कराने के लिए। और मैं आ गया यहाँ पे डिलीट पे। मैंने कहा एक बार जो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ना, अगेन वही काम, PHP को रोक देंगे, वरना HTML के सिंगल कोट डबल कोट का इशू यहाँ पे फंस सकता है। और नीचे आकर के PHP को अगेन स्टार्ट कर देंगे, नॉट दिस वे। यहाँ आकर के PHP को अगेन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ PHP बंद, यहाँ स्टार्ट, कोड आपका रेगुलर चलेगा, यहाँ तक चलेगा, बीच वाले को इग्नोर करेगा, मतलब PHP के अंदर कंसीडर नहीं करेगा, चलेगा जरूर, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक आता है, टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो होती है यहाँ पे। और HTML के जस्ट बाद PHP वापस कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो मैं आ गया इस बीच में, यहाँ आकर के मैंने उसी कोड को पेस्ट कर दिया। मैंने कहा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ना, तो PHP को रोक दे, फिर ये वाला लाइन चला और उसके बाद PHP कंटिन्यू कर, या तो चलेगा या नहीं चलेगा, एल्स आएगा फेल टू डिलीट। सारा कुछ मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब है ये रिफ्रेश करेगा। कंटेंट में आपको टाइमर देना होता है, कितने टाइम के बाद रिफ्रेश हो जाएगा, मैंने आपको 5 सेकंड्स का एग्जांपल दे करके भी समझाया था। URL डिलीट होने के बाद कौन से पेज के ऊपर भेजना है, display.php, ये भी मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अगर कोई भी फॉल्ट लगता हो तो यहाँ से कॉपी करें अपने URL को और इस URL की जगह पे HTTP से लेकर के यहाँ तक इसको पेस्ट करें। डबल कोट लास्ट में रहना चाहिए, इस बात का ध्यान दे। टोटल कितने डबल कोट हैं, रिफ्रेश के साथ 2 हैं, एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ खत्म है 4। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या होगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा नो। रिफ्रेश करके देखता हूँ तो सही है, अभी तक कोड में कोई खराबी नहीं आई है। मैं अगेन क्लिक करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गया और यहाँ से वो हो गया एम्प्टी। पहले 3 थे, अब 2 हो गया। अब एक चीज और, मेरा मैसेज चला गया इस बीच में, जो कि नहीं करना था। अगर मैसेज दिखाना है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं यहाँ से अपडेट से ही कॉपी कर लेता हूँ उसको भी। ये स्क्रिप्ट की जो लाइन लिखी थी ना हमने इको के साथ, उसी को एज इट इज मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ ला करके मैंने कर दिया पेस्ट। इको प्रिंट कर, जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, यहाँ ला करके क्लोज किया। अलर्ट बॉक्स मुझे दिखाना है, उस पॉपअप बॉक्स को अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। फायरफॉक्स और अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से ये दिखता है, ठीक है। क्या मैसेज देना है, तो मैंने कहा रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, ये हो गया। इसे एज इट इज कर रहा हूं कॉपी और यहां ला करके कर दिया मैंने उसको पेस्ट, और ये मैसेज बन जाएगा मेरा फेल्ड टू डिलीट, नॉट डिलीटेड। ये कह करके मैंने यहां पे सेव किया। फेल्ड वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि सब कुछ करेक्ट है हमारा। डिलीट करता हूं, यस करता हूं, कहता रिकॉर्ड हो गया डिलीट। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा वो एंट्री यहां से हो गई गायब। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन बॉक्स लगाते हैं और एक अलर्ट बॉक्स को यहाँ पे शो करा सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि सारे स्टेप्स आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिए जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।